साथियों, बजट के अभाव में नहीं रुकेंगे कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के बिल। जिस प्रकार पहले वेतन और भत्तों के लिए कर्मचारियों के अलग से बजट मंगाने की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब वित्त विभाग ने राज्य के सभी विभागों के लिए कोषालयों को वेतन, पेंशन, मजदूरी, यात्रा भत्ता, चिकित्सा व्यय, बिजली पानी, टेलीफोन किराया आदि का सुगम समेकित पूर्ण बजट जारी कर दिया गया है। इसके तहत कहा गया है कि अब राज्य कर्मचारियों के वेतन, चिकित्सा, यात्रा, मजदूरी, पेंशन, बिजली पानी, टेलीफोन किराया आदि के बिल बजट के अभाव में नहीं रुके जाएंगे। आहरण वितरण अधिकारी सीधे ही ऐसे बिल कोषालय को भेज सकेंगे। यात्रा भत्ता बिल ऑनलाइन करने के पश्चात डीडीओ के द्वारा सीधे ही इन बिलों को कोषालय को भेज दिया जाएगा, जहां राज्य सरकार द्वारा भेजे गए सुगम समेकित पुल बजट में से बिल पारित कर दिए जाएंगे। इससे अब आहरण वितरण अधिकारी को अपने विभाग से बजट आवंटन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस प्रकार से पहले चिकित्सा व्यय, यात्रा व्यय, इन सभी के लिए अलग से बजट जारी कराने की आवश्यकता होती थी, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अभी यात्रा व्यय ऑनलाइन करने के पश्चात डीडीओ सीधे ही आहरण वितरण अधिकारी सीधे ही बिल कोषालय को भेज देगा। बकाया चिकित्सा और यात्रा बिल पारित हो सकेंगे। आहरण वितरण अधिकारी की सबसे बड़ी समस्या चिकित्सा और यात्रा भत्ता बिलों के बजट की रहती थी, क्योंकि विभाग के द्वारा मांग के अनुरूप बजट नहीं मिल पाता था। लेकिन अब ऐसे बकाया बिल निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर आसानी से पारित हो सकेंगे। हालांकि इसके अलावा अन्य तरह के विस्तृत मदों के लिए बिल विभाग के द्वारा प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति से संबंधित होने के बाद ही पारित किए जाएंगे। बिल ऑटो फॉरवर्ड होने का प्रावधान है। गत वर्ष सरकार ने ऑटो बिल फॉरवर्ड सिस्टम डेवलप कर दिया है, जिसके तहत हर माह की 17 तारीख को वेतन बिल ऑटोमेटिक रूप से ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाता है। इसलिए आहरण वितरण अधिकारी को अगर अपने पूर्व के बिल में संशोधन करने हो तो इसे पहले करें, अन्यथा पूर्व का बिल स्वतः ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएगा। जिस प्रकार किसी कार्मिक के द्वारा यात्रा बिल ऑनलाइन किया गया है और डीडीओ के द्वारा उसको एडिट नहीं किया जाता, 17 तारीख के पश्चात वह बिल ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा, कोषालय को भेज दिए जाएंगे। लेखा जांच 2 दिन में होनी जरूरी होती है। ट्रेजरी लेखाकार 2 दिन के भीतर अगर बिल में कमी है तो उसे ऑनलाइन लौटा सकता है, लेकिन अगर 2 दिन में बिल की जांच नहीं होती है तो ऐसे बिलों को स्वतः ही पारित कर दिया जाएगा। तो वर्तमान में जो चिकित्सा और यात्रा बिल भी ऑटो फॉरवर्ड प्रोसेस के तहत पारित किए जाएंगे। धन्यवाद साथियों।